बल्कि ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ये रिवायत नकल हुई है कि पाकीज़ा लिबास गम और परेशानी को ख़त्म करता है, और नमाज के लिए भी मुहिम है, ज़रूरी है आपके लिए कि आप यानी अदबी लिहाज से ज़रूरी है। आदाब नमाज में से ये है कि आप लिबास साफ़ सुथरा पहने, खुद नमाज के अंदर आपका लिबास साफ़ होना चाहिए। तो एक फ़ायदा क्या हुआ कि साफ़ सुथरा लिबास और ज़ीबा लिबास पहनने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके अंदर से हम और गम ख़त्म होता है, टेंशनें आपके अंदर से ख़त्म होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे गम का बायस बनती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इंशाल्लाह इसको फिर किसी दिन अर्ज़ करूँगा कि गम और परेशानियाँ अपने अंदर से ख़त्म करने के कौन कौन से तरीके हैं जो शरीयत ने बयान किए हैं, जो दीन इस्लाम ने बयान किए हैं। बहुत सारे लोग आप देखें उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, परेशान नज़र आते हैं, गम उनके अंदर नज़र आता है, परेशानी नज़र आती है उनके वजूद से, उनके उठने बैठने से। उसकी वजूहात होती हैं, हत्ता रिवायात में यहाँ तक बयान हुआ है बाज़ रिवायात में कि गम के साथ ज़िंदगी यानी परेशानी वाली जो ज़िंदगी होती है उससे मौत बेहतर है, उससे मौत बेहतर है। तो इस वजह से दीन ने इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट लिया है कि तुम्हें मसरूर होना चाहिए, सुरूर होना चाहिए तुम्हारी ज़ात में, बहजत होनी चाहिए तुम्हारे बदन में, तुम्हारी शख्सियत में, तुम्हारी रूह में। ठीक है, एक जो है वो जिस तरह ताजगी होती है ना, ताजगी रूह, ताजगी शख्सियत, उसमें एक निखार सा होता है ना। और बाद आप देखें लोग मुरझाए हुए परेशान और हैं होते हैं बहुत सारे इस तरीके से। तो अलबत्ता तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो असर डालती हैं और आप गमगीन रहते हैं और आपके अंदर हम और गम नज़र आ रहा होता है। ठीक है, हम और गम ठीक है, एक लिहाज से वो ज़रूरी भी है, बाज़ औक़ात ज़रूरी है कि आपके अंदर गम भी हो और आपके अंदर परेशानी भी हो। बाज़ चीज़ों पे इंसान को परेशान भी होना चाहिए और गमगीन भी होना चाहिए, लेकिन मुसलसल आपकी शख्सियत के अंदर ये चीज़ें अगर छा जाएँ ये नुकसानदेह हैं। इसके हवाले से फिर दीन इस्लाम ने नुस्ख़ा बयान किया और काफ़ी सारी रिवायात हैं। मैंने एक आलिम को हत्ता डॉक्टर रफ़ी हैं, बहुत फाजिल शख्सियत हैं, कौम के अंदर होते हैं और उस्ताद हैं एक मदरसा इमाम खुमैनी में। तो वो बहुत अच्छे ख़तीबों में से हैं और बहुत लायक और फाजिल उलमा में से हैं, बहुत मरकज़ी जगहों पे ईरान के अंदर पढ़ते हैं। उनकी गुफ्तगू के अंदर वो रिवायात, हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की आयात बहुत मुसल्लत हैं मौज़ूआत पर, मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और बहुत दकीक गुफ्तगू करते हैं। तो मैं उनका देख रहा था, उन्होंने एक अशरा तकरीबन इसी मौजू के ऊपर उनका था। अशरा मुहर्रम तो नहीं था, यानी कई मजालिस वो पढ़ रहे थे इकट्ठी काफ़ी सारी ना, जिस तरह होता है हमारे यहाँ। तो ये है ना, अमूमन एक माहौल है कि हमारे यहाँ अशरा पढ़ा जाता है या फिर अशर सानी होता है। ठीक है, इसी तरीके से खमसा मजालिस होता है और सिर्फ मुहर्रम और सफ़र में होता है। ठीक है, और वो भी अक्सरियत जो पढ़ रही होती है बग़ैर तैयारी के पढ़ रही होती है, अक्सरियत जो पढ़ रही होती है बग़ैर तैयारी के। अशरा ही एक बड़ी तादाद जो अशर अव्वल है वो भी तैयारी करके पढ़ते नहीं है। ज़ाकिरीन की बात नहीं कर रहा, उलमा की बात कर रहा। वो एक हमारे यहाँ माहौल है। बल्कि हत्ता एक मौलाना है, उन्होंने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन एक बात की और एक लिहाज से वो बात यानी बड़ी गहरी है। यानी उन्होंने कहा कि जो मजलिस तैयार की जाती है ना, तैयार करके पढ़नी होती है, वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जो पुरानी आपके ऊपर ज़बान के ऊपर होती है ना वो बड़ी आसान है। वो उनके बकौल जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पंजाबी में एक हम कहते हैं कि मजलिस लगदी हो ये जेड़ी तैयारी तो बगैर हो, ये उनका एक था। और उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि आपकी ज़बान के ऊपर वो अल्फाज तकरार की वजह से चढ़ चुके होते हैं, मुसलसल आपने वो मजलिस पढ़ी हुई होती है, मसाइब भी आपने वो मुसलसल पढ़े हुए होते हैं। इस वजह से आप पब्लिक से वाह भी लेनी है और पब्लिक ने लाज़िम बात है तायीद करनी है, तो अगला अशरा होगा और अगली मजलिस की दावत भी तब भी होगी कि जब आपकी मजलिस फुल पीक की होगी। हमारे यहाँ कहते फुल पीक की मजलिस पढ़ी है तो तब अगली दावत होती है। तो उसके लिए फिर लाज़िम बात है आपको मौजू वही तकरारी मौजूआत। एक जगह पे मैं रमज़ानुल मुबारक में था, तो सुबह सहरी जो मोमिन लेके आते थे वो बानी भी थे उधर के। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस थी। जिस ख़तीब को उन्होंने बुलाया हुआ था
वो जब मजलिस पढ़ रहे थे तो उनके साथ साथ जो सामने बुजुर्ग बैठे हुए थे वो भी साथ साथ पढ़ रहे थे। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, उस बानी से, मैंने कहा ये क्या वजह है कि आपको अक्सर को ज़बानी आप भी साथ साथ, वो बाज़ वक़्त रुकते थे तो आप अगला जुमला पढ़ देते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन उन्होंने 30 साल कहा कि इनको मजलिस पढ़ते हुए हो गया और यही मजलिस आके हर साल पढ़ते हैं, ठीक है। और कोई एक लफ्ज़ भी इन्होंने, एक लफ्ज़, एक ज़ेर ज़बर भी इन्होंने इसकी आगे पीछे नहीं की। कहा इस वजह से हमें इसकी ज़ेर ज़बर भी अभी याद है कि इस मजलिस में अगला लफ्ज़ कौन सा आएगा, उससे अगला कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो उनके पास एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, खुदा रहमत करो, दुनिया से चले गए हैं। तो वो उनके पास एक दफ़ा गए भी कि आप ना बाज़ कर नए कुछ मौज़ूआत पढ़ा करें। तो उन्होंने कहा फिर और मैं क्या झूठ पढ़ूँ, यानी उनकी नज़र में उसके अलावा जो जो पढ़ते हैं और वो सारे झूठ हैं। बहरहाल ये अपनी अपनी ज़हनियत होती है बाज़ इस तरीके से। लेकिन बात जो है वो जो मैं कर रहा था वो ये कि आप देखें डॉक्टर रफ़ी वो ऐसे मौज़ूआत पे अशरे पढ़ते हैं, खमसे पढ़ते हैं, और रमज़ानुल मुबारक में ऐसे मौज़ूआत बयान कर रहे हैं, ज़िलहज्जा में ऐसे मौज़ूआत बयान कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक उनको बुलाती भी है, ठीक है, अवाम बुलाती है, अवाम बैठी होती है तिश्ना कि भाई हमें नए मौज़ूआत मिलेंगे, नए बातें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ये मुफीद होता है ना, ये मजालिस अभी 10 दिन हो, 15 दिन हो, ये पब्लिक को फ़ायदा दे रही है। लेकिन जनाब जलसा करवा रहे हैं जी, जलसे से कितना खर्चा हो जाता है। आज भी हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे तो मैं उनकी खिदमत में यही अर्ज़ कर रहा था, वो कहते थे इतने उलमा होंगे पढ़ने के लिए तो आपने भी पढ़ना है। मैंने कहा भाई आप देखें, सोचें ज़रा कि पब्लिक जो है वो इतने उलमा को एक टाइम के अंदर वो किस किस की बात सुनेंगे और कितना समझेंगे, क्या हासिल करेंगे वो, ठीक है। और बात भी सब ने अगर एक एक घंटा करनी है तो आप जो है, तो ये जलसे में अमूमन क्या होता है कि लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन इसमें आप देखें नतीजतन लोगों को हासिल क्या होता है। उसका एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप इस तरह कर लें, 2 आलिम बुला लें, ठीक है, साथ कोई और एक सुर वाला भी बुला लें, ठीक है, मुख्तसर सा प्रोग्राम करें, इतना जिसके अंदर आपका पैगाम लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंच जाए। और उसको फिर आप ये कि अगले महीने फिर कर लें, उससे अगले महीने फिर कर लें, पूरा साल उसको तसलसल बना लें कि महीने में मसलन हमने एक जाकिर और एक आलिम को बुलाना है, ठीक है। जाकिर अलबत्ता वो हो कि जो वाकई दीनदार हो, ठीक, एक जाकिर और जो अलबत्ता पाकिस्तान में मिलता मुश्किल से है, ठीक है। तो एक आलिम और एक जाकिर आप हर महीने पढ़वा लें ताकि लोगों की तरबियत हो, लोग मुतवज्जे रहें, लोग तवज्जो करें इस चीज़ की तरफ कि हमने इस महीने फिर एक आलिम को सुनना है, और वो मौजू तैयार करके आए और आगे पब्लिक को भी बताओ कि आज कौन सा मौजू डिस्कस होना है। आप देखें हत्ता ये मौजूआत हैं, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म दरिया इल्म है। अच्छा, कहते हैं एक तरफ हमारे खुतबा कहते हैं कि जी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म जो है वो दरिया है, ठीक है। हमारे खतीब यही कहते हैं ना, जाकरीन खतीब, बहुत सारे उलमा भी ये कहते हैं कि दरिया है उनके पास इल्म का, अली इल्म का बाब हैं। अच्छा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम इल्म का बाब हैं, और आपको जो है वो एक मजलिस पढ़ते हुए 20 साल हो गए, आपको खिताब करते हुए जो है वो जिंदगी गुजर गई, और आपने 5 से ज्यादा मजालिस तैयार नहीं की, 5 से ज्यादा अपने उन्वान लोगों को दे नहीं सके, उनके इल्म में इजाफा नहीं कर सके। तो फिर वो इल्म का बाब है, तो आपने क्या किया, आपने उनका इल्म तो लोगों तक पहुंचाया ही नहीं है। इस वजह से आप देखें हमारे यहाँ लोग 2 महीने मजालिस सुनने के बाद उनकी जिंदगियों में, एक बड़ी तादाद की जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती? क्योंकि ये रट्टी रटाई मजालिस सुन रहे हैं जिनके अंदर ना कोई पैगाम है ना कोई विजन है, ठीक है। इसको ये नहीं कि मजालिस नहीं होनी चाहिए, मजालिस इससे भी डबल होनी चाहिए, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मजालिस इससे ज्यादा जरूरत है। अभी मजालिस इतनी नहीं होती, 2 महीने नहीं होनी चाहिए। मजालिस का सिलसिला, तबलीग का सिलसिला, इन अशरों का सिलसिला, इन खमसों का सिलसिला पूरा साल होना चाहिए, लेकिन मौज़ूआत मुतनव्वे, ताकि लोग चेंज हों। अच्छा मुबल्लिग नए मौजू के साथ जब आता है, जिस तरह आप देखें शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह हर दफ़ा जब आते थे एक नया मौजू लेके आते थे, हर दफ़ा। ये जो 30 जिल्दें हैं उनकी तकरीरें हैं सारी। और एक आलिम दीन से मैं सुन रहा था, बहुत अजीम शख्सियत है इस वक्त कुम के अंदर, रब्बानी गुलपैगानी मुतकल्लिम है, कलाम के बहुत स्पेशलिस्ट शख्सियत हैं। वो फरमाते हैं जिस इल्मी मसले में मुझे मुश्किल हुई है आज तक, मगरब यूरोप ने कोई मसला उठाया, शर्क से कोई मसला उठाया, मगरब से कोई मसला उठाया, मुझे एंड में उसका राय हाल शहीद मुताहरी के आसार से मिला है।
शहीद मुतारी ने हर मौजू डिस्कस किया जो इस्लामी मौजूआत थे ज़रूरत के, ये बहुत बड़ी बात है, और हर मौजू को आसान तरीके से बयान किया। तो ये जो है वो हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, और हम सब सोचें कि हमारी नस्लें किस तरीके से मारिफ इलाही से आशना होंगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो खूबसूरत लिबास है, मुनासिब लिबास है, तुम्हारे गम को ख़त्म करता है, और नमाज में तो ज़्यादा मुहिम है कि तुम ये लिबास पहनो।